Hello everyone, welcome back to Lines IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 84 का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग योर रिविजन टेस्ट. सो इससे पहले हमने अपने 3 सेशन में आपका रिवीजन टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट किया है, जो कि आपका डे 25 में पहला किया था, फिर हमने आपका किया था डे 45 में और फिर हमने किया था आपका डे 65 में. सो अब उसी को ही आगे बढ़ाते हैं और अब अपने डे 85 में आपका कल जो है, इसका मतलब आपका रिवीजन टेस्ट होगा. इसका जो सिलेबस होगा आपका वो होगा आपका स्लाइड्स होंगी आपकी. पहले वाले में आपके 1 से 15 तक थे, फिर उसके बाद हमने 15 से 30 किया था, फिर उसके बाद हमने 30 से 45 किया था. तो इस बार जो हम कर रहे हैं वो है आपका 45 से 65. ठीक. सो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी पीछे का रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको इजी पड़ेगा इसको रिवाइज करना. सो क्वेश्चन उसी फॉर्म में होंगे. 15 क्वेश्चंस का सेट होगा आपका. आपको जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आपको वीडियो को पॉज करना, अपना आंसर टाइप करना है, आंसर टाइप करते रहना है. फिर जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका जो आंसर की होगा प्लस डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का, वो देख के अपना फाइनल स्कोर कमेंट वीडियो में टाइप करना है. एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक. जैसे आपने पिछले वाले सेशन में परफॉर्म किया था बहुत अच्छे से, आई होप आप लोग इस वाले टेस्ट में भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. Which among of the following instances are correct about FastText? The tag is valid for 5 years and come in 7 different colors: violet, orange, yellow, green, pink, blue, black. Second statement is each color is assigned to a particular category of vehicles. And your options are A only, B only, both या none. आपको बताना है FastText के बारे में. पहला ये कहता है कि ये 5 साल के लिए वैलिड है, दूसरे कहता है 7 डिफरेंट कलर्स में आता है, क्या यही कलर है? दूसरा हर कलर एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए है. एंड योर आंसर इज बोथ. दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो यहाँ देखिए ये आप न्यूज़ था आपका द हिंदू में साइड में, ओवर 3.54 करोड़ फास्टैग इशूड सो फार. सो फास्टैग कल लाया गया था ताकि स्पीडी जो आपका वो होता है वर्क हो इसमें. कहाँ पे? नेशनल हाईवेज में. तो ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल ठीक है. येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, ब्लैक, वायलेट, ऑरेंज ये होता है इसमें. 2016 से आपका ये स्टार्ट हो गया था और ये मैंडेटरी हो गया था 2017 से. ऑल न्यू कार्स एंड ट्रक्स, तो वहाँ पे उनकी विंडोज़ में फास्टैग का एक वो लगता था जिसको स्कैन करने से आपका ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से आपका जो है वहाँ पे आपका टूल जो आपके हाईवेज होते हैं वहाँ पे आपका कट जाता था. फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिफंड्स 5% ऑफ टोटल मंथली ट्रांजैक्शन. सो ये क्योंकि इनिशियल स्टेज है, सो अगर आप फास्टैग का यूज़ करते हुए आपको तो दो मान लीजिए ये 2 लेन है ना, ये 2 लेन है, ठीक है, दोनों तरफ जा रहे हैं. सो एक तरफ यहाँ पे आपका फास्टैग वाले हैं और एक तरफ यहाँ पे आपके जो ह्यूमन मैनुअल वर्क हो रहा है, मतलब हाथ से जो आपका वो कट रहा है टोल प्लाजा पे जैसे कटते हैं. सो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा है कि आप फास्टैग के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका मंथ के एंड में आपको 5% रिफंड भी मिल रहा है, ठीक है. प्लस आपको यहाँ पे स्पीडी हो रहा है क्योंकि आपको समझ रहे हैं ना, ये आपका स्कैन करेगा आपकी विंडो पे जो लगा होगा, ठीक है, कोड उसे स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली आपके जो बैंक अकाउंट है उसे कट जाएगा. तो आपको यहाँ पे मैनुअली हाथ निकाल के देना नहीं पड़ रहा है, फिर वो अपने चेक कर रहे हैं, रसीद काट के दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. तो यहाँ पे और स्पीडी भी होगा. यहाँ पे उसी में ज़्यादा आपको ट्रैफिक भी दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन काम कर रहे हैं. ओके, सो इसीलिए इसको ये किया गया है. यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम की अथॉरिटी है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और दूसरा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फास्टैग दोनों में ऑपरेट किया जाता है, नेशनल और स्टेट हाईवेज में. Which among of the following steps are correct? Clean Ganga Fund in 2018 it was formed for cleaning up of Ganga, setting up of waste treatment plants and conservation of biotic diversity of river. Bhuvan Ganga app ensures involvement of public in monitoring the pollution entering into the river Ganga. And your options are A only, B only, both या none. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि क्लीन गंगा फंड 2018 में आया था गंगा को क्लीन करने के लिए. दूसरा कह रहा है कि भुवन गंगा वेब ऐप जो है ये क्या कर रहा है, आपका जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है किसमें, पॉल्यूशन में, उसको ये मॉनिटर करने के लिए. आंसर इज बी ओनली, विच मीन्स आपका सिर्फ ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 ही है. ओके, सो या मैं द हिंदू में देखा होगा यूपी गेट्स अ बिग चंक ऑफ द क्लीन गंगा फंड. ओके, सो क्लीन गंगा फंड आपको 2014 में आया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. दूसरा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये भुवन ऐप जो है यही कर रहा है. तीसरा गंगा एक्शन प्लान के बारे में, पहला रिवर एक्शन प्लान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू लाया था 1985 में. कंजर्वेशन प्लान एक्सटेंशन बाद में इसको किया गया, सेकंड फेज़ में लाया गया. फिर यहाँ पे अथॉरिटी का भी नाम है जो कि आपके 2009 में आपके सेक्शन 3 जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनी थी. गंगा नेशनल रिवर भी डिक्लेयर्ड है, सबको पता होता है.
विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स विद मेडिटेरियन सी? इजिप्ट, ट्यूनिस, टर्की, नन ऑफ द अबव। कौन मेडिटेरियन के सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है? एंड आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। ये देखा होगा आपने द हिंदू में नियरली 970 मेडिटेरियन माइग्रेंट्स हैव डाइड। सो फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है, माइग्रेंट्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप आप लोग अपनी एटलस खोलेंगे और वहाँ पे मेडिटेरियन सी को देखेंगे जो कि इस तरीके से होता है। ये रहा मेडिटेरियन सी, तो ट्यूनिस शेयर कर रहा है, आपका इजिप्ट कर रहा है, टर्की कर रहा है, ग्रीस कर रहा है, लीबिया कर रहा है, जो कि हमें बड़े बड़े दिख रहे हैं। बाकी छोटे छोटे यहाँ पे साइप्रस हो गया, फिर ये बहुत ही छोटे माइनर से इसमें तो नहीं दिख रहे हैं, बट आप अपनी एटलस में जरूर देखिएगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नाटो? The North Atlantic Treaty Organization is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty, which was signed in 1949. The organization constitutes a system of collective defense whereby its members agree to mutual defense in response to any attack by a non-member external party. And your options are A only, B only, both या none. नाटो के बारे में सही बताना है, आंसर है बोथ, दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इंटर गवर्नमेंटल है, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा इंटर गवर्नमेंटल। मिलिट्री अलायंस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, मिलिट्री अलायंस है, 1949 में बना था। दूसरा ये कहता है कि अगर एक नाटो के मेंबर पे अगर कोई नॉन नाटो मेंबर जो है वो आपका क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कलेक्टिव डिफेंस में आएंगे और वो नाटो के ऊपर अटैक माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन ये होगा, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। एक ये ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स साइन हुई थी आपकी 17 मार्च 1948 में बेल्जियम के थ्रू, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूके इनके थ्रू हुई थी, ठीक है। तो ये आपका परक्यूशर ऑफ नाटो एग्रीमेंट। फिर ये नाटो की ही आपकी हिस्ट्री है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, कि यहाँ पे फिर आपका ग्रीस, टर्की ने आपका 1952 में ज्वाइन किया, फिर आपका वेस्ट जर्मनी कैसे आया, क्या बोला, किसने क्या किया, आप इसको देख सकते हैं। वार्सो पैक्ट जो है आपका 14 मई 1955 को। धोलावीरा इन डैश हैज़ गॉट द टैग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपने न्यूज़ भी सुना होगा, धोलावीरा को टैग मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। धोलावीरा है कहाँ? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, नन ऑफ द अबव। एंड आंसर इज, बहुत ईजी था ये, आंसर है ए। तो ये आपका गुजरात में पड़ता है और ये पहली साइट है हड़प्पा की जिससे यूनेस्को का टैग मिला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पन एरा की ये सिटी है, ओके। और ये आपका बाकी जो उसमें सब बेसिक है, वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे मानसर और मनहर हमें देखने को मिलती है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नौजवान भारत सभा इन 1826? भगत सिंह फाउंडेड नौजवान भारत सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम टू एनकरेज रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बाय रैलिंग द पीजेंट्स एंड वर्कर्स। एंड योर ऑप्शंस आर ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। नौजवान भारत सभा के बारे में आपको करेक्ट बताना है। तो पहला ही कह रहा है कि 1826 में भगत सिंह ने इसे बनाया था। दूसरा कि ये रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहे थे, ओके, और बाय रेलिंग द पीजेंट्स एंड वर्कर। योर आंसर इज बी ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत से हो जाता है, लेकिन 1826 में तो भगत सिंह पैदा भी नहीं हुए थे, तो आपका आंसर पहला गलत से होता है क्योंकि आपका 1926 था। दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा भगत सिंह ने ये बनाया था, उससे पहले आपको भगत सिंह का रोल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय डाइड इन 1928 एज एन इंजुरीज। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका है, सो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ईजी है। इंटरनेशनल टाइगर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब किया जाता है? 25 जुलाई, 29 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई। एंड आंसर इज बी विच इज़ 29 जुलाई। सो आज ही के दिन आई गया था, हाँ आज ही के दिन आपका, सॉरी कल जो गया था आपका, तो कल आपका जो थर्सडे था उस दिन आई गेस 29 जुलाई को आपका क्या होता है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक आर इनकरेक्ट अबाउट कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड? पहला ऑप्शन आपका इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर्स। दूसरा है CRC was adopted by United Nations in 1989 and your options are A only, B only, both है none। और इनकरेक्ट बताना है, इसका आंसर होगा आपका सी, कि आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। एक्चुअली इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पे आपका इनकरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ओके ये आपका करेक्ट होगा। सो इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं क्योंकि लीगली बाइंडिंग है, बिल्कुल ठीक है। 1989 को अडॉप्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक है। तीसरा 1919 में आपका फोर्स में आया था, बिल्कुल ठीक है। और 20 रेटिफिकेशन इसको मिले थे जब उस टाइम पे, तब ये फोर्स में आया था। ये चाइल्ड एज एवरी ह्यूमन अंडर, तो 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड कंसिडर किया जाता है इसके अंदर।
Which among of the following is correct? South China Sea is an arm of East Pacific Ocean in Southeast Asia. It is a south of China, east and south of Vietnam, west of Philippines and north of islands of Borneo. And our options are A only, B only, both है ना. हाँ, मैं ये क्वेश्चन को बोलूँगी कि आप अगर इसे छोड़ना चाहते हैं तो इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चलेगा इसमें कि आपके वियतनाम के ईस्ट में है, उसके ईस्ट में. लेकिन अगर आपको मैप क्लियर है, क्योंकि हमने मैप कई बार डिस्कस किए हैं, आई होप आप लोगों ने खुद भी अपने लेवल पे किए होंगे, तो ये हो जाएगा. आंसर होगा इसका बी ओनली. पहला गलत था क्योंकि ईस्टर्न ये वेस्टर्न, सो ये वेस्टर्न आर्म में पड़ता है पैसिफिक ओशन का, पहला इसलिए गलत है. दूसरा बिल्कुल ठीक है, चाइना के साउथ में है, वियतनाम के साउथ ईस्ट और साउथ में है, फिलीपींस के वेस्ट में है, बोर्नियो के नॉर्थ में है. ये आपका ताइवान स्ट्रेट से कनेक्टेड है, ये आपका ईस्ट चाइना एंड बाय लुजोन स्ट्रेट ये फिलीपींस सी से कनेक्टेड है. यहाँ पे बॉर्डरिंग टेरिटरीज आपकी चाइना हो गया, ताइवान हो गया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम. पार्सल आइलैंड आर नॉट क्लेम्ड बाय, पार्सल आइलैंड्स पे क्लेम कौन नहीं करता है इनमें से? चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस. एंड योर आंसर इज डी. आपका जो फिलीपींस है वो नहीं करता है, तो कौन कौन करता है? चाइना करता है, ताइवान करता है, वियतनाम करता है. कहाँ पे है? ये रहा आपका पार्सल आइलैंड, तो ये रहा वियतनाम, ये रहा चाइना, ठीक, और ये रहा आपका ताइवान. फिलीपींस नहीं करता है, फिलीपींस तो इधर के आइलैंड्स पे करता है. सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन. आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा. थैंक यू सो मच.